सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के पूर्ण कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है हमारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने 19 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे पहले वीडियो में। तो इसके बाद हम 20 नंबर से देखेंगे। तो इसमें दिया गया तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। क्या की जाती है रचाई बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले देखिए, रचाई किसे कहते हैं ये देख लीजिए। तो रचाई में सुक्रोज की मात्रा बढ़ाने, रंग, स्वाद, गंध एवं पत्तियों में उचित नमी बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे हम रचाई कहते हैं, ठीक है। तो रचाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुणवत्ता बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गुणवत्ता करते हैं, ठीक, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया, आधारी बीज का उत्पादन होता है। तो आधारी बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है यह बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो हमारा है ब्रीडर सीड्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप आमतौर पर देख लीजिए आधारी बीज किसे कहते हैं। जो आधारी बीज होता है ये ब्रीडर सीड की यानी फाउंडेशन सीड की हमारी फाउंडेशन सीड, ठीक है। फाउंडेशन जो सीड होता है इसी से निर्माण किया जाता है हमारा आधारी बीज, ठीक है। और आधारी बीज की जो हमारे ऊपर होती है इससे हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस सीड कहते हैं, जिस पर कोई भी टैग नहीं लगा होता है, ठीक है। और जो हमारा आधारी सीड होता है, ठीक है, आधारी जो बीज होता है, आधारी बीज पर हमारा वाइट रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का? वाइट रंग का टैग लगा होता है। और जबकि हमारा जो ब्रीडर सीड है, जो ब्रीडर सीड है इस पर हमारा सुनहरे पीले रंग के टैग लगे होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट हमारा दिया गया 23 नंबर पर, गायों में, एक मिनट, गायों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो गाय में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है ये बताना है। तो गाय में जो हमारा प्रोटीन जो पाया जाता है वो 3 से 5% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3 से 5% पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ भैंस में प्रोटीन की मात्रा, तो भैंस में जो प्रोटीन पाया जाता है वो 6.5 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3.6 पाया जाता है। 3.6% प्रोटीन पाया जाता है। और इसके बाद हम अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भैंस का जो प्रथम परखनली जो शिशु था, ठीक है, वो हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है, यानी करनाल हरियाणा में जो स्थित है वहाँ से हमारा तैयार किया गया था, ठीक है। यह कब किया था? 1990 में किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें बताना है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सोयाबीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सोयाबीन हमारे 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। यदि अरहर की मैं बात करूँ, ठीक है, अरहर की मैं बात करूँ तो अरहर में जो पाया जाता है परसेंट 20% पाया जाता है। 20 से 21% प्रोटीन पाया जाता है अरहर में। और इसके बाद हमारा अरहर ये तो हो गया। इसके बाद जो हमारा उर्द होता है, ठीक है, उर्द में हमारा 24% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 24%। इसमें 20%। और हमारा जो मूंग होता है, ठीक है, मूंग में हमारा कितना परसेंट पाया जाता है? मूंग में हमारा 25% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 25% पाया। सोयाबीन में 42% पाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा दिया गया है प्रश्न, एक मिनट वेट कीजिए। अगला हमारा दिया गया है कि ऐसा तरीका, ठीक है, क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न, कि ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सिंचाई विधि। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। आर्टिफिशियल रूप से लगा रहे हैं ना, तो इसलिए सिंचाई कहेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया सेकेरम ऑफिसिनेरम एक वैज्ञानिक नाम किसका है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा गन्ने का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसका है? गन्ने का है। यदि मैं ज्वार की मैं बात करूँ तो ज्वार का जो होता है सोरगम बाइकलर होता है। चुकंदर की मैं बात करूँ तो चुकंदर का बीटा ओल गैरिस होता है। मक्का का जिया मेज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा जो क्रांस होता है, सॉरी कांस जो होता है हमारा, इसका जो बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा कमल है, तीसरा रेफलेमिया है, चौथा हमारा है गुलाब। तो इसमें से जो करेंट आंसर हमारा हो जाता है जीनस रेफलेसिया। ये हमारा
दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और दुनिया में इसके सबसे बड़े पुष्प होते हैं, ठीक है, यानी फूल होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हमारा धान शोध अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो धान शोध निदेशालय जो हमारा है ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और हैदराबाद हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ, आंध्र प्रदेश में हमारा स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है, प्रश्न दिया गया है 21 नंबर पर, शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए, यह हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो गया वो हमारा सबसे पहला देखिए आंसर दिया गया हमारा, कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली। तो इसमें से देखिए यदि आप ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कम अवधि वाली किस्म को चुनना चाहिए, और जो शीघ्र मतलब वृद्धि करे उससे चुनना चाहिए। उसकी जड़ें गहरी जाए क्योंकि जो जल का स्तर होता है गहरा होता है। इसके बाद शीघ्र पकने वाली होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनका जो जीवन काल होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो उसके लिए हम इसके लिए इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है उपयुक्त सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आमतौर पर जानते होंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया अनाज की बुआई के लिए। तो अनाज की बुआई के लिए यदि सीड ड्रिल दिया होता है, ठीक है, सीड ड्रिल दिया होता है तो हमारा राइट हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा क्या दिया गया? अनाज की बुआई दिया है। इसमें हमारा दिया गया थ्रेशर दिया गया, ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया फसलों की कटाई में। तो फसलों की कटाई में रीजर का प्रयोग कर सकते हैं, मोवर का कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हसिया का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हसिया का कंबाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनाज की मिलिंग का मतलब क्या है? मतलब मिक्सिंग। तो मिक्सिंग किया जाता है, आपस में मिक्सिंग करके ही हमारा थ्रेशर का ये मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से थ्रेशर का प्रयोग हम अनाज की मिलिंग के लिए करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है, किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूंगफली में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो पहला ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, दूसरा हमारा गुजरात, तीसरा हमारा उत्तर प्रदेश, चौथा हमारा मध्य प्रदेश। तो देखिए हमारा जो गुजरात है मूंगफली में सबसे अग्रणी राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश में बात की तो गेहूं में अग्रणी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बात करूँ तो मध्य में दलहनी फसलें, ठीक है, दलहनी वाली जो भी होती है, ठीक है, दलहनी में जो भी है हमारे, जैसे हमारे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, तो इसमें सब अग्रणी है। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो ओनियन यानी प्याज में अग्रणी राज्य है, ठीक है, पपीता के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो ये सब हमारा हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रश्न होना चाहिए। तो गेहूं क्या हमारा खादान है? तो खादान के लिए कितना आवश्यक है? हमारा 10 से 12% नमी होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट हमारा होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। तो पहला देखिए ध्यान दीजिएगा कि धान में जो नाइट्रोजन जो लिया जाता है वो किसके लिए, किस रूप में लिया जाता है? वो हमारा लिया जाता है हमारा अमोनिकल के रूप में लिया जाता है, ठीक है। एमाइड के रूप में, जैसे हमारा गेहूं में हो गया तो गेहूं में एमाइड के रूप में लिया जाता है, नाइट्रेट के रूप में भी लेते हैं। सर्वाधिक जो होते हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन जो धान हमारा होता है अमोनिकल के रूप में लेता है, ग्रेड करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दिया गया है, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो मुर्गी के जो अंडे का औसत भार होता है 57 ग्राम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, चने की देर से बुआई है तो संशोधित प्रजाति कौन सी है? तो चने की जो देर से बुआई करने के लिए आपकी राधा किस्म है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, रत्ता मानना पड़ेगा। राधा जो किस्म है हमारी देर से बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शून्य जो भूभुज परिष्करण हमारा है, ठीक है, सामान्यता कौन सी फसल में अधिक महत्वपूर्ण है? तो शून्य भू परिष्करण का मतलब क्या होता है कि जिसमें मतलब बिना फसल की जुताई बुआई के लिए सीधे मतलब प्रयोग से मतलब सीधे बुआई कर देना हमारा शून्य भू परिष्करण कराता है। और ये जो हमारा होता है जैसे हमारा गेहूं में जैसे कहते हैं कि हम गोदा मार कर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? शून्य भू परिष्करण कराता है। शून्य भू परिष्करण जो फादर हमारे हैं, ठीक है, जीरो टिलेज के, वो हमारे कौन है? जेथरो टूल है, ठीक है, कौन है हमारा? जेथरो टूल है, सॉरी जेबी ट्रिपलेट जी हैं, ठीक है। शून्य भू परिष्करण के फादर जो हमारे जेबी ट्रिपलेट है। और शून्य भू परिष्करण की स्टार्ट हमारा यूएसए से हुई, यानी अमेरिका से हुई थी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया संकर मक्के की बीज दर कितनी होती है? तो संकर मक्के की बीज दर हमारे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसमें दिया गया निम्न में से कौन ड्यूरियम गेहूं की प्रजाति है? तो ड्यूरियम गेहूं की प्रजाति कौन सी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, PDW 215, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा दिया गया बेबेरिया बेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा गंधी कीट। तो गंधी कीट के लिए हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? गंधी कीट के नियंत्रण के लिए हम
बीवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किस फसल में नील हरित काई बीजीय का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बी, धान। ठीक है, धान का जो हमारा है, धान का जो जैव उर्वरक होता है, ठीक है, वो हमारा बीजीए के रूप में होता है। ठीक है, नील हरित शैवाल के रूप में किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।